मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र हमेशा जिंदा रहेंगे अपने चाहने वालों के दिलों में। आज नम आंखों से पूरा देश उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। जैसे जैसे ये खबर सामने आ रही है, तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। धर्मेंद्र जी और उनकी वो मुस्कुराहट जिससे लोगों के दिल खिल जाते थे। जय वीरू की वो जोड़ी जो अमर रहेगी हमेशा। और आज जब अमिताभ बच्चन उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे वहां पर, सोचिए दिल कितना भारी रहा होगा। आज जब धर्मेंद्र जी को लेकर पूरे देश में एक भावना है, चाहे वो संजय दत्त हो, सलमान खान हो, सिद्धार्थ रॉय कपूर, उनका पूरा परिवार जो वहां पर मौजूद है, अमिताभ बच्चन का वहां पर पहुंचना, शोले वो फिल्म और उनका एक एक डायलॉग, अदायगी का उनका बिल्कुल अनूठा अंदाज, सबसे जुदा। मतलब आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि किसी से भी मिलता जुलता, वो बिल्कुल अलग थे। उनका अंदाज ना कोई कॉपी कर पाया, ना उस अंदाज में कभी भी वो पीछे रहे। और शायद इसीलिए जिनको हीमैन कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री का, धर्मेंद्र जी, उनको नमन करने के लिए, आज अंतिम विदाई देने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान यहां पर भी जुड़े हुए हैं। अब हम सब मिलकर उनको याद करेंगे और ये देखेंगे कि आज अगर वो इतने बड़े कद के अभिनेता बने, 6 दशक तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर, इस देश में लोगों के दिलों पर राज किया। अगर उनकी मुस्कुराहट पर आज भी लोग मरने को तैयार होते थे, अगर आज भी उनकी फिल्म बन रही थी, उनको कास्ट दिया जा रहा था, इंपॉर्टेंट रोल्स दिए जा रहे थे, उनकी एक फिल्म रिलीज भी हुई है अभी, ये सब बताता है कि धर्मेंद्र का कद क्या था। 300 से ज्यादा फिल्में करना, और वो जो एक जिज्ञासा और जो लालसा उनके अंदर थी हमेशा अपने चाहने वालों से जुड़ने की बड़े पर्दे के जरिए, उसका कोई सानी नहीं मिलेगा। आइए आपको लिए चलते हैं। भावना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। भावना, बताइए वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त? अंजना, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही हमने विजुअल्स में भी देखा कि अब धीरे धीरे करके सारे फैमिली मेंबर्स शमशान भूमि से घर की ओर निकल चुके हैं। सारे सेलिब्रिटीज जो आए थे, जैसे कि सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, अक्षय कुमार, पॉलिटिशियन में जैसे रामदास आठवले, वो भी आए थे। वो सभी अब घर के तरफ प्रस्थान कर चुके हैं शमशान भूमि से। पिछले 10 मिनट पहले ही ये हुआ है और धीरे धीरे करके अब सारे फैमिली मेंबर्स शमशान भूमि से अब घर की तरफ जा रहे हैं। पिछले 3 घंटे से अगर मैं कहूँ तो पवन हंस, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ है, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अभी फिलहाल कुछ फैमिली मेंबर्स अभी भी शमशान भूमि के अंदर है। उनके अलावा बाकी सब जो आए थे सुबह से वो निकल चुके हैं। अंजना, अब कुछ ही देर में हम फैमिली से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के अलावा सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अब धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, चाहे वो अजय देवगन हो, काजोल हो, कपिल शर्मा हो या फराह खान हो। सभी धीरे धीरे करके अपनी तरफ से धर्म जी के लिए श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पे अपनी यादें शेयर कर रहे हैं, एनेक्डोट शेयर कर रहे हैं। अंजना, अभी कुछ ही देर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शमशान भूमि से सारे फैमिली मेंबर्स भी अब घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अंजना, बिल्कुल, और परिवार वाले कितने शोकाकुल होंगे हम सब इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आज ये तस्वीरें सबको विचलित कर रही हैं और मेरे साथ भी पीछे फ्रेम में लगी एक एक तस्वीर, एक एक कहानी है। ये बताती है कि एक ऐसा अभिनेता जिसने मुंबई शहर में कदम रखा लगभग 6 दशक पहले, उसने कैसे अपने दम पर अपने लिए वहां पर जगह बनाई, कैसे उसने दम पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक दबदबा उसका चला, उसके काम के जरिए, उनकी फिल्मों के जरिए उन्होंने लोगों का दिल जीता और एक के बाद एक चैप्टर और नए नए अध्याय जुड़ गए। अगर वो रोमांस भी करते थे तो उसी अंदाज में उनको सराहा जाता था। अगर वो एक्शन हीरो के रूप में आते थे, कॉमेडी भी करते थे, और वो भी जब करते थे तो उनकी एक अलग उसमें एक ऐसा वर्जन होता था जो लोगों के दिल को छूता था। और तभी तो सोचिए कि उनके डायलॉग सड़कों पर, गली मोहल्लों में आपको लोगों की तरफ से सुनते हुए दिखाई, मतलब, और उनके हैंडसम लुक्स जिनकी हमेशा बात होती रही फिल्म इंडस्ट्री में, वो अब तक बरकरार था। अभी अगर आप देखिए तो हाल ही में जब आपने उनको देखा फिल्म में शबाना आजमी के साथ वो एक्टिंग कर रहे थे, उस दौरान भी उनको रोमांटिक सीन्स दी गई। और इस उम्र में, अगर 89 साल की उम्र में अब वो नहीं रहे, लेकिन इस उम्र में भी अगर उसको कोई कैरी कर सकता है ऐसे सीन्स को, तो वो सिर्फ धर्मेंद्र जी थे। हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सरदाना जी जुड़े हैं जो कि फिल्म क्रिटिक है, और रामकिशोर पर्चा साहब जो कि
फिल्म क्रिटिक हैं, वो दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, लेकिन हम कुछ तो शोले के जो उनके मशहूर डायलॉग्स हैं वो सुना रहे हैं। मतलब हर तरह का अभिनय और एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदा दिली की बात, मतलब कुछ दिनों पहले का उनका वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो बाहर आए थे अपने बेटों के साथ और जिंदा दिली कैसे जीवन को जीना का नाम है उसके बारे में बता रहे थे। मतलब एक अनूठे कोमल व्यक्ति अंदर से। देखिए, मैं करीब 50 साल से पत्रकारिता में हूँ और बहुत लोग विदा होते हैं, बहुत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ, बहुत लोगों पर लिखता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र एक ऐसी शख्सियत है, जैसे ही उनका पता लगता था कि वो ज़्यादा बीमार है, पहले भी 3-4 बार ऐसे मौके हुए, तो दिल धड़कने लगता था। और अब भी जब से बार बार खबर उड़ रही थी, मैं आपको ये भी बता दूं कि हालांकि ये खबर बहुत बाद में आई कि वो एडमिट है। मुझे पता लग गया था कि 15 अक्टूबर से वो एडमिट थे और दिवाली पर उनको छुट्टी होने वाली थी कि वो ठीक हो जाएंगे। और दिवाली पे मैंने उनको विश किया तो उन्होंने, लेकिन छुट्टी नहीं हो पाई उस दिन, तो मैं दिवाली पे उनको विश किया तो उसी दिन 2-3 घंटे बाद उन्होंने मुझे खुद हैप्पी दिवाली का वीडियो एक भेजा और मेरे साथ भी हैप्पी दिवाली की। तो मुझे लगा नहीं अब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके साथ इतनी मुलाकातें हैं, इतनी बातें हैं, फ़ोन पर भी आधे घंटे बातें होती रहती, पौने घंटे बातें होती रहती थी और इतने खुश मिजाज और इतना मतलब विश्वास करते थे कि अपनी बहुत सी पर्सनल बातें बिल्कुल फ़ोन में बता देते थे। हालांकि जब मैं कहता था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है तब भी वो इस बात का कोई गुरेज नहीं करते थे। एक रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ। किसी भी नायिका के बारे में बात कीजिए, किसी भी उसकी बात कीजिए, हेमा जी की बात कीजिए, इतनी रिकॉर्डिंग है। मैं रात भी सुन रहा था उनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग, तो मुझे लग रहा था देखिए किस तरह एक शख्स थे वो जो दिल में अपनी जगह बना देते थे। तो मैं उनके लिए बहुत ही अभी दुआ भी कर रहा था और उम्मीद थी कि अपना 8 दिसंबर को 90वां जन्मदिन मनाएंगे। पिछले साल भी मैंने उनको जब जन्मदिन पे बधाई दी तो मैं कहा बस अब तो आपका 90वां जन्मदिन शुरू हो गया, अब जोर शोर से होगा और उम्मीद करेंगे आपको दादा साहब फाल्के भी मिलेगा। तो मैं दादा साहब फाल्के के लिए लिखता था उनको मिलना चाहिए। पीछे भी जब मिथुन चक्रवर्ती को मिला या उसके बाद अभी मोहनलाल को मिला कि इनको बाद में मिल सकता था, इनकी उम्र इतनी हो गई अब इनको मिल ही जाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला। लेकिन वो कहते थे क्यों लिखते हो, मत लिखा करो, क्या फ़ायदा, किसको याद रहता है कि 4 साल पहले किसको दादा साहब फाल्के मिला था। लेकिन वो अलग बात है, लेकिन उनको वो इस तरह का सम्मान में पीछे रहे। कुछ लोगों का काम प्रदीप जी ऐसा हो जाता है ना कि फिर अवार्ड भी उसके सामने छोटे बिल्कुल, वो कहते थे और उनमें से एक धर्मेंद्र जी थे। रामकिशोर जी, आप किस तरह से याद करेंगे उनको? देखिए अंजना जी, मेरी जो उनसे मुलाकातें रही हैं और जो बातें रही हैं वो खास तौर से फिल्म फेस्टिवल को लेकर होती रही हैं। ठीक है। जब पहली बार मैंने उनसे बात की थी और जब मिलने गया था बॉम्बे, तो मेरे दुबई से एक दोस्त आए हुए थे। आप जानते हैं अरेबियन कंट्रीज़ में बॉलीवुड का बहुत हुआ और धर्मेंद्र और ये जब जो है वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब उनको पसंद किया जाता है। और धर्म जी और सनी पाजी जो हैं उनसे मेरे खास ताल्लुकात रहे और फ़ोन पर उनसे सीधे हम बात कर सकते थे। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे कहा था कि हम आपको बुलाना चाहते हैं और आपको सम्मानित करना चाहते हैं फेस्टिवल में। तो उन्होंने कहा कि बेटे मैं लेता नहीं हूँ इस तरह के सम्मान और मैं क्या आऊँगा आपके पास में, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, नहीं, और बेटे कह के वो हमेशा बात करते थे, और नहीं तो मैं ज़रूर आता। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए हम आपको क्या सम्मानित करेंगे, आप आएंगे तो हम सम्मानित हो जाएंगे। उनका जो ये अपनापन जो था और जो लोगों के साथ एक तालमेल था कि संबंधों की विरासत जो होती है उसको कैसे संभाला जा सकता है इंडस्ट्री में और पर्सनल लेवल पर, वो उनकी सबसे खास बात थी। और ये बाद में अब बॉबी आए हैं, लेकिन सनी देओल ने भी उसको वैसे ही कैरी किया है कि अगर मान लीजिए कहीं कोई बात छूटी रह जाए तो अगली मुलाकात में उसको कैरी ऑन करते थे। तो ये जो है इंडस्ट्री में जो उन्होंने रुतबा बनाया, आप इंडस्ट्री को जानती हैं, एक स्टारडम आ जाता है, ईगो आ जाती है, लेकिन साहनीवाल का हो या पंजाब का हो या उत्तर प्रदेश का कोई आदमी हो, अगर एक बार उनसे मिलने पहुंच गया तो बिना उनके घर से मिले और खाए पी बिना लौट। और राजनीति में भी उनका स्टिंट रहा। 2004 में राजस्थान के बीकानेर से वो बीजेपी के सांसद चुने गए थे और उनकी पत्नी तो खैर लगातार मथुरा से हेमा मालिनी जी जीती रही थी। ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं। ये विलेपाले में जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है वहां की तस्वीरें हैं। बहुत भावुक करने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि आज एक एक शख्सियत जो वहां पर पहुंच रहा है, उन्होंने एक लंबा जीवन धर्मेंद्र जी का देखा है और जीवन भी ऐसा कि जिससे हर अध्याय में आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने अपने काम को लेकर जो संजीदगी दिखाई और इस उम्र में भी वो जिस जिंदादिली के साथ जीते रहे, जिस जिंदादिली के साथ वो काम करते रहे, ये बताता है कि धर्मेंद्र जी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे और उनकी वो जगह हमेशा कायम रहेगी। मतलब कुछ तस्वीरें जो हम आपको उनके दिखा रहे हैं, मतलब बहुत
हैंडसम स्टार्स जो बॉलीवुड के हैं, एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, उनमें उनको गिना जाता था और गजब उनका जो अभिनय था वो लोगों के दिलों में उतरता था। और शायद यही वजह से मतलब 6 दशकों तक राज करना कोई आसान बात नहीं है। हमारे साथ भावना भी जुड़ी हुई हैं जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। भावना, आप बता रही थी कि हो सकता है परिवार वाले कुछ देर में वहां से निकले, कोई जानकारी इस बारे में? जी अंजना, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे हेमा मालिनी जी और ऐशा देओल थोड़ी देर पहले ही शमशान भूमि से निकले थे। अभी फिलहाल सिर्फ बाकी का जो देओल फैमिली है, जैसे कि सनी देओल, बॉबी देओल, ये अंदर शमशान भूमि में अभी भी है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मीका सिंह आए थे, तो आई थिंक वो अभी थोड़ी देर और रुकेंगे शमशान भूमि में, क्योंकि कुछ सेलेब्स अब धीरे धीरे और भी आ रहे हैं, जैसे मीका सिंह हुए। तो उनके अलावा बाकी जितने भी सेलेब्स थे वो अब शमशान भूमि से निकल चुके हैं। बट अभी फिलहाल अंदर सनी देओल, बॉबी देओल और कुछ और रिलेटिव्स अभी भी शमशान भूमि के अंदर है। अंजना, आज लगभग किस वक्त पर क्या हुआ, क्या इस बारे में प्रदीप जी आपको कोई जानकारी है? नहीं, देखिए, रात से ही दोबारा पता लग रहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी सीरियस हो रही है। नहीं, क्योंकि जब एक बार वो उड़ चुकी है बात, तो अब वो जो परिवार के लोग, जुड़े हुए लोग जो बात करते थे, तो वो बात करते हुए झेप रहे थे या फोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन रात से ही पता लग गया था कि उनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई है। और आज सुबह ही मतलब उनको ऐसा हुआ है, ऐसा पता लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि वो रात से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। पीछे लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा था उनका, और जब भी बात हो रही थी कि नहीं अब ठीक है पहले से, और थोड़ा सा उनको कुछ महसूस हो रहा है, मतलब बात नहीं कर पा रहे थे, तो पता लग रहा था। लेकिन यह कि थोड़ा फील कर रहे थे और थोड़ा सा आँख वाँख खुली है, इस तरह 1-2 बार लोगों ने मुझे बताया बीच में। लेकिन पूरा इस तरह का नहीं हुआ कि बिल्कुल नॉर्मल हो गए बैठ के हों, जैसे पहले बैठ जाते थे। पहले भी मुझे याद है कि 10 साल 12 साल पहले उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो पिंजौर के अंदर एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ से भी बात की थी। तो कहते नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा धर्म बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। इतना उनका मतलब रहता था। जब भी वो कहते थे, मतलब इतना यू आर माई फैमिली, जब ये वर्ड बोलते थे कि जीते रहो, खुश रहो, यू आर माई फैमिली, तो इतना दिल खुश हो जाता था। मैं उनसे कहता था, आप ये बोलते हैं, कहते नहीं आप मेरी फैमिली हो ही, इसमें शक क्या है? इतना मेरा ध्यान रखते हो, इतना मेरे बारे में जानते हो, इतना मेरे बारे में करते हो। बहुत अपनापन वो हर किसी से रखते थे, जितने लोगों को जानते थे। आइए एक बार आपको, क्योंकि आप ये कलाकार हमारे अंदर रहेंगे, धर्मेंद्र जी हमेशा, इसीलिए मैं कह रही हूँ जिंदा रहेंगे, क्योंकि अपने अभिनय के दम पर जो लोगों के दिल को छू लेता है ना, फिर उसको कोई डगमगा नहीं सकता है, कोई अवार्ड उसको ना बड़ा कर सकता है, ना कोई अवार्ड उससे कुछ ना मिलने पर छीन सकता है।